नंबर H15 मराठा वॉर्स। मराठा वॉर्स के बारे में बात करनी है आज हमने, और कल हमने इसमें मैसूर वॉर के बारे में पढ़ा था। मैसूर के 4 युद्ध हुए थे, ठीक है। हैदर अली की मृत्यु हुई, टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद जो मैसूर युद्ध थे वो खत्म हो गए। आज हम बात करने वाले हैं मराठा वॉर्स, और मराठों ने भी मदद की थी ब्रिटिश लोगों की टीपू सुल्तान को हराने की। देखिए मराठा वॉर्स, द मराठा हैड बिकम वेरी पावरफुल। मराठा बहुत ही पावरफुल थे बाय द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के मध्य में। 18वीं शताब्दी का मध्य मीन जब 1700 ईयर आया, मीन 17वीं शताब्दी खत्म और 1701 से 18वीं शताब्दी स्टार्ट हो गई। और ये मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी कह रहे हैं तो मीन लगभग 1750 के आसपास की बात है ये। अंडर द लीडरशिप ऑफ शिवाजी, शिवाजी के नेतृत्व में they even challenge the मुगल एम्पायर, वो पहले ही मुगल एम्पायर को चैलेंज कर चुके थे, ठीक है। मराठा बहुत ही पावरफुल हो चुके थे 18वीं शताब्दी के मध्य तक, और वो शिवाजी के नेतृत्व में, शिवाजी जो एक मराठा सैनिक था, वो मुगल शक्ति को पहले ही चुनौती दे चुका था, मुगलों के साथ पहले ही युद्ध करने को तैयार था। बट दे रिसीव्ड अ सेटबैक, लेकिन उन्हें नाकामयाबी मिली। सेटबैक मतलब नाकामयाब हो गए वो। When they were defeated by the Afghan ruler, जब वो अफगान रूलर अहमद शाह अब्दाली के द्वारा हारे गए, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत के तीसरे युद्ध में 1761, ठीक है। मुगल बादशाह जो था अहमद शाह, अफगान शासक जो था अहमद शाह अब्दाली के साथ जब उनका युद्ध हुआ पानीपत में, उस वक्त में ये हार गए थे। At that time there were the 4 centers of the Maratha power. उस समय मराठों की पावर के 4 सेंटर थे, 4 मुख्य केंद्र थे मराठों के। गुजरात was under the गायकवाड़, गुजरात जो था गायकवाड़ के अंडर में था, गायकवाड़ उसके शासक थे। रूल्ड फ्रॉम बड़ौदा, जो कि बड़ौदा से शासन करते थे, गायकवाड़ के हाथों में था। भोसले रूल्ड फ्रॉम नागपुर, भोसले जो थे वो नागपुर से शासन कर रहे थे। किसका माइक ऑन है ये? नितेश माइक बंद करो। भोसले जो थे नागपुर से शासन कर रहे थे। अ पार्ट ऑफ मालवा वॉज अंडर द होलकर, और मालवा का जो पार्ट था वो होलकर के अंडर था। रूल्ड फ्रॉम इंदौर, जो कि वहां इंदौर से शासन करते थे। एंड द रेस्ट वॉज अंडर द सिंधियाज, हु रूल्ड फ्रॉम ग्वालियर, और बाकी का जो बचा हुआ पार्ट था वो सिंधी लोगों के पास में था, जो कि ग्वालियर से वहां पर शासन करते थे। द पेशवा वॉज द हेड ऑफ मराठा कॉन्फिडरेंसी, कॉन्फिडरेंसी का मतलब होता है संघ, ठीक है, मराठा संघ। द पेशवा वॉज द हेड ऑफ द मराठा संघ, पेशवा जो था वो मराठा संघ के हेड थे, उनके लीडर थे। The British fought against the Raghunath Rao for Peshwa's ship, where the rest of the Maratha under the leadership of Nana Fadnavis fought Madhav Rao II. कह रहे हैं the British fought again, again ब्रिटिश ने एजिंग मतलब जो बुजुर्ग थे, बुजुर्ग रघुनाथ राव थे, उनकी मदद की, उनको सपोर्ट किया। किसके लिए? फॉर पेशवाशिप, ताकि वो जो पेशवा का पद प्राप्त कर सके। मतलब अब वो मराठों पर अपना राज करना चाहते थे। मराठों का जैसे राजा होता है ना, ऐसे मराठों में पेशवा थे। पेशवा का पद प्राप्त करने के लिए उन्होंने रघुनाथ राव से मदद ली अंडर द लीडरशिप ऑफ नाना, बल्कि जो बाकी के जो मराठा थे, रेस्ट ऑफ द मराठा, लेकिन जो बाकी के मराठा थे अंडर द लीडरशिप ऑफ नाना फडणवीस, जो कि नाना फडणवीस के नेतृत्व में उन्होंने माधव राव को सपोर्ट किया। एज अ रिजल्ट, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, पहला मराठा युद्ध शुरू हो गया। तो टू प्लेस बिटवीन दीज टू साइड, इन दोनों साइड्स के बीच में। 3 एंग्लो मराठा वॉर्स वर फोर्ट, 3 मराठा युद्ध टोटल लड़े गए 1775 से लेकर 1818 के बीच में। द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, जो तीसरा मराठा वॉर हुआ था, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय द मराठा पावर, उसने मराठों की पावर को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। टोटल 3 युद्ध हुए, पहले युद्ध में मराठा लड़खड़ाए, दूसरे में, लेकिन तीसरे में उनकी पावर पूरी तरीके से क्रश हो गई। द पोस्ट ऑफ द पेशवा, जो पेशवा का पद था, जो पेशवा की पोस्ट थी, was abolished, उसे खत्म कर दिया गया, कोई पेशवा नहीं रहा। एंड द लार्ज पार्ट ऑफ द मराठा, और मराठों का जो एक बहुत बड़ा भाग था मराठा किंगडम का, लार्ज पार्ट ऑफ द मराठा किंगडम वर टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश,
वो ब्रिटिश के द्वारा कब्जे में ले लिया गया। अब आप देखिए ब्रिटिश की नीति को देखिए कि ब्रिटिश एक एक कर सब पर कब्जा करने चाहते हैं। जब हैदर अली पर आक्रमण की बात थी तो उन्होंने क्या किया, मराठों को अपनी तरफ ले लिया। जब वो पोर्शन उनके हाथों में आ गया, ठीक है, कौन सा, मैसूर का वॉर हुए थे, जब मैसूर के वॉर के बाद पूरा मैसूर उनके अंडर में आ गया, अब वो मराठों की तरफ बढ़ने लगे। जबकि मराठों के साथ तो उन्होंने संधि की थी, फ्रेंडशिप की थी, लेकिन अब वो मराठा का क्षेत्र भी चाहते थे, कोई ना कोई नीति लेकर वो पूरे के पूरे भारत पर अपना कब्जा जमाना चाहते थे। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने पेशवा की पोस्ट को एबॉलिश कर दिया थर्ड मराठा वॉर के बाद। और द मराठा हेड वर नॉट अलाउड टू कीप द आर्मी, और जो मराठा का हेड था उसे ये अलाउ नहीं किया गया कि वो कोई भी सेना रखे, सेना नहीं रख सकता था। ठीक है, पेज पलटिए, पेज नंबर H16। Second phase of the growth and the expansion of the British rule in India was different from the first phase in many ways। कह रहे ये जो दूसरा चरण है किसका, ग्रोथ एंड द एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश साम्राज्य की बढ़ने का और उसके विस्तार का जो पहला चरण था वो दूसरा चरण उससे बिल्कुल डिफरेंट था। दो पार्ट डिवाइड कर दिए। देखिए फर्स्ट बात कर रहे हैं 1805 से 1856 तक। 1805 से 1856 तक ब्रिटिश ने क्या क्या नीति अपनाई कि वो ज्यादा से ज्यादा भारत के एरिया को अपने कंट्रोल में कर ले। देखिए सिर्फ एक बंगाल था, बंगाल के बाद उन्होंने मैसूर, मैसूर से अब मराठा, धीरे धीरे वो अपनी पावर को बढ़ा रहे थे। द ओल्ड किंगडम हैड लॉस्ट देयर इंपॉर्टेंस, जो पुराने साम्राज्य थे वो अपनी इंपॉर्टेंस को खोते चले जा रहे थे। द सेकंड फेज saw the rise of Sikh, अब दूसरे में क्या आए, सिख आ गए। सेकंड फेज में, दूसरे चरण में द ब्रिटिश डिफीटेड द सिख इन 1848, और ब्रिटिश ने सिख लोगों को भी हरा दिया 1848 में। एंड एनेक्स्ड पंजाब इन द ब्रिटिश एम्पायर, एनेक्स मतलब हथिया लिया, और उन्होंने पंजाब भी हथिया लिया ब्रिटिश पावर ने, ब्रिटिश शक्ति ने 1849। क्योंकि जो सिखों के राजा थे महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह की जब मृत्यु हो गई उसके बाद में उन्होंने धीरे धीरे कर पूरे पंजाब साम्राज्य को अपने राज्य में मिला दिया। The British now had design on territory beyond India such as Afghanistan, Nepal and Burma। कह रहे ब्रिटिश now had design, अब ब्रिटिश लोग कल्पना कर रहे थे, सोच रहे थे ऑन टेरिटरीज की वो उन क्षेत्रों पर अधिकार करें बियॉन्ड इंडिया, जो भारत से भी पार है। मतलब अब उनकी ख्वाहिश और बढ़ती चली जा रही थी। ठीक है, उनकी पावर बढ़ती चली जा रही थी, उनमें साहस बढ़ता चला जा रहा था। वो चाहते थे अफगानिस्तान, नेपाल और बर्मा तक अपने देश का हम शासन फैलाएं। The British devised various pretexts to annex more and more territories। इसके लिए ब्रिटिश लोगों ने कई बहाने बनाए। प्रिटेक्स्ट होते हैं बहाने, वेरियस प्रिटेक्स्ट, ब्रिटिश लोगों ने कई विभिन्न तरीके के बहाने बनाए एनेक्स, हथियाने के लिए, मोर एंड मोर टेरिटरी, ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों को। इन विच डेलोजी डॉक्ट्राइन वाज लैप्स, जिसमें डेलोजी की डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति भी है, लैप्स की नीति है इसमें, वाज मोस्ट रिमार्केबल, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेटा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में क्या हुआ, लॉर्ड डेलहौजी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स चलाया था। मींस यदि कोई राजा मर जाता है और उसकी अपनी कोई संतान नहीं तो उसके पूरे के पूरे राज्य को ब्रिटिश राज्य के कंट्रोल में ले लिया जाएगा। ये किस प्रकार की नीति थी जिससे बहुत सारे राज्यों को नुकसान हुआ, उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। अब आप देखिए मैप दे रखा है इंडिया इन 1765। यदि आप इस मैप को देखें ध्यान से, देख रहे हैं आप, ये मैप दे रखा है। ये जो 1605 का मैप है इसमें देखिए ये जो डार्क कलर का पार्ट देख रहे हैं ना आप, ये वाला, ये जिसमें आपका बिहार, इलाहाबाद, पटना, बंगाल, ये सारा कैलकाटा, और ये सारा नॉर्दर्न, और ये देखिए मद्रास, ये एरिया, ये सारे पौंडीचेरी पोर्ट, और ये तीनों त्रावणकोर, ये आपने त्रावणकोर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और ये कालीकट का, माहे का, ये सारा का सारा जो प्रदेश है ये ब्रिटिश टेरिटरी के अंदर था। ब्रिटिश लोगों ने भारत के इतने प्रदेश पर आक्रमण कर लिया। सबसे पहले उन्होंने यहाँ बंगाल, प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद अब वो धीरे धीरे बढ़ते चले आ रहे हैं, अपनी पावर को बढ़ा रहे हैं। और देखिए ये पूरा का पूरा मराठा कॉन्फिडेंसी है, ये पूरा का पूरा मराठा का क्षेत्र है, वो मराठा क्षेत्र भी उन्होंने अपने एरिया के अंदर ले लिया। ठीक है, मराठा के बाद में जो इससे पहले मैसूर का शासन था, मैसूर का जो शासन था वो भी यहाँ पर उन्होंने अपने एरिया के अंदर ले लिया। और ये अब मराठा भी, मराठा का, निजाम का, ये पूरा का पूरा एरिया धीरे धीरे ये अपने अंडर लेते चले जा रहे
पावर बढ़ती जा रही है, लेकिन 1765 ईस्वी में भारत ऐसा था, सिर्फ यहाँ पर बंगाल पर शासन था, क्योंकि 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ उस वक्त बंगाल पर उनका शासन था और कुछ पार्ट उनके पास यहाँ मैद्रास में था, ठीक है। लेकिन अब उन्होंने यहाँ से ये पूरे के पूरे पार्ट को जीत लिया और ये उनका क्षेत्र और भी बढ़ गया, क्योंकि अब हम 1805 से 1856 तक पहुंच गए हैं। तो मीन्स अब इससे भी बहुत ज्यादा, जिसमें मराठा आप देख रहे हैं, ग्वालियर में जो ये सिंधिया है देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा क्षेत्र उन्होंने अपने अंडर में ले लिया। ये पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया, यहाँ पर भी वो अपने अंडर में उन्होंने ले लिया। मराठों का तो पूरा क्षेत्र ले ही चुके थे। इस तरीके से भारत के एक बहुत बड़े पार्ट को वो अपने अंडर लेते चले गए। आगे देखिए द सिख वॉर जो सिखों के युद्ध हुए वो देखिए। ड्यूरिंग द डेज ऑफ बंदा बहादुर के शासन काल में पंजाब वॉज डिवाइडेड इंटू 12 स्मॉल सिख किंगडम नॉन एज मिसर। पंजाब जो है छोटे छोटे 12 सिख साम्राज्यों की पार्ट में डिवाइड था। जो सिख साम्राज्य था वो छोटे छोटे 12 भागों में बटा था और उसके भाग को हम मिस्र कहते थे। जैसे कि अब हमारा जो इंडिया है वो स्टेट में डिवाइड है ना, स्टेट में डिवाइड है। ऐसे जो पंजाब साम्राज्य था उसके छोटे छोटे 12 भाग किए गए और उस भाग को मिस्र कहा जाता था। इन 1802 1802 ईस्वी में रंजीत सिंह मेड हिमसेल्फ द चीफ ऑफ अमृतसर। राजा रंजीत सिंह जो थे, रंजीत सिंह ने अपने आप को अमृतसर का मुखिया घोषित कर दिया। By 1806 1806 तक रंजीत सिंह emerged as the most powerful ruler of पंजाब। वो पंजाब के एक बहुत शक्तिशाली राजा बन चुके थे। एंड हिज टेरिटरी एक्सटेंड, और उनका जो प्रदेश था, उनकी जो टेरिटरी थी, एक्सटेंड फ्रॉम सेंट्रल पंजाब अप टू द रिवर सतलुज। वो पंजाब के मध्य भाग से लेकर सतलुज नदी तक की, जो सतलुज नदी का पार्ट है ना बेटा, काफी सारा रावी, चेनाब, ये 5 जो है ना आपके दरिया है, इनका बहुत सारा पार्ट पाकिस्तान में जा चुका है। अब वहां तक इनका शासन था। महाराजा रंजीत सिंह intentionally avoided confrontation with the British। महाराजा रंजीत सिंह ने intentionally मतलब जानते थे, जानबूझकर अवॉइड कर दिया, उन्होंने जानबूझकर अवॉइड किया confrontation with the ब्रिटिश लोगों के साथ संघर्ष को, and try to consolidate his power। वो ब्रिटिश लोगों को जानबूझकर इग्नोर कर रहे थे और अपनी पावर को मजबूत बनाने की कोशिश में आगे बढ़ रहे थे। He was called the Lion of the Punjab। उन्हें पंजाब का लॉयन, पंजाब का शेर कहा जाता था। किसे कहा जाता था पंजाब का शेर, बताइए? लॉयन ऑफ द पंजाब कौन है? एनीवन? किसको नाम दिया गया लॉयन ऑफ पंजाब? सौरभ, मेरी आवाज किस तक आ रही है भाई? मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? महाराजा रंजीत सिंह को कहा गया लॉयन ऑफ पंजाब। और शेर मैसूर की उपाधि किसे दी गई थी? मैसूर का शेर वो कौन था? टीपू सुल्तान, ठीक है। शेर मैसूर और लॉयन ऑफ पंजाब राजा रंजीत सिंह। आफ्टर द डेथ ऑफ रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद इन 1839, जब 1839 ईस्वी में रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई, उसके बाद जो है ना पंजाब धीरे धीरे थोड़ा कमजोर होता चला गया, वहां पर विद्रोह होने लगे और धीरे धीरे अगले 10 सालों में, मतलब 1839 से 1849 तक के बीच में पंजाब जो है पूरी तरह ब्रिटिश लोगों के हाथों में आ गया। 1849 में पूरा का पूरा कब्जा कर लिया था पंजाब पर। तो राजा रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई 1839 में। द ब्रिटिश एजेंट स्प्रेड अनरेस्ट एंड डिसऑर्डर इन द पंजाब। ब्रिटिश के जो एजेंट थे उनके कारण स्प्रेड क्या फैल गया? अनरेस्ट होती है अशांति फैल गई। एंड डिसऑर्डर अव्यवस्था फैल गई इन पंजाब, पूरे के पूरे पंजाब में अशांति हो गई राजा रंजीत सिंह की मृत्यु होने के बाद। बिकॉज दे कुड नेवर टॉलरेट, क्योंकि वो कभी भी सहन नहीं कर सकते थे अ स्ट्रॉन्ग स्टेट ऑन देयर फ्रंटियर, की वो अपनी सीमाओं में इतने स्ट्रॉन्ग स्टेट को खड़ा रहते पाए। ड्यूरिंग द अनरेस्ट, इस अशांति के कारण थ्री सन ऑफ द रंजीत सिंह, राजा रंजीत सिंह के जो 3 बेटे थे, वर किल्ड।
वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक उनकी हत्या कर दी गई। बहुत लोगों को मारा ब्रिटिश ने, चारों तरफ खून खराबा था। अब वो खून खराबे पर आ गए, ठीक है, गोलियां चलाना उनके लिए कोई आसान बात नहीं थी। सिर्फ एक व्यापारी बनकर आए और इंडिया के मालिक बनकर बैठ गए, ठीक है। अब राजा रणजीत सिंह के भी 3 बेटों को उन्होंने मार दिया। अल्टीमेटली का मतलब होता है वास्तव में। द यंगेस्ट सन, यंगेस्ट मतलब जो सबसे छोटा बेटा था, दलीप सिंह, जो राजा का दलीप सिंह बेटा था, वॉज पुट ऑन द थ्रोन, वो सिंहासन पर बैठा। 3 बेटे तो मार दिए राजा रणजीत सिंह के, लेकिन जो सबसे छोटा बेटा था वो सिंहासन पर बिठाया गया। सिंस ही वॉज माइनर, क्योंकि वो अल्पसंख्यक था, अभी उम्र में बहुत छोटा था वो, ठीक है, अभी वो वयस्क नहीं हो पाया था, अडल्ट नहीं बना था। हिज मदर, तो उसकी जो माता थी, रानी जिंदानी, जिंदानी नाम था, बिकम हिज रीजेंट, रीजेंट का मतलब होता है संरक्षिका, वो उसकी संरक्षिका बनी, ठीक है। मीन्स बेटे को सिंहासन पर बिठाया गया, लेकिन उसकी संरक्षिका उसकी माता की, पूरा का पूरा शासन उनकी माँ देखती थी कि किस तरीके से चलाया जाएगा। तब तक उन्होंने देखा जब तक कि राजा रणजीत सिंह, राजा दलीप सिंह बड़े नहीं हुए। The corrupt army general of Punjab carried on their intrigues against the prince. Here the corrupt army general, जो भ्रष्ट आर्मी जनरल थे, सेना के जो सेनापति थे पंजाब के, carried on their intrigues against the prince, उन्होंने राजकुमार के विरुद्ध षड्यंत्र रचने की रचना कर दी। देखिए ना, खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, बुलावा दे रहे हैं कि ब्रिटिश आए और बस हम पर शासन करें। अब उन्होंने खुद ही षड्यंत्र करने की सोच लिया, षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। दिस स्टार्ट इंस्टेबिलिटी, इसके कारण अव्यवस्था फैल गई। ऑफर्ड गोल्डन अपॉर्चुनिटी, और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, एक सुनहरा मौका था, एक सुनहरा अवसर था टू द ब्रिटिश, ब्रिटिश लोगों के लिए कि टू कन्क्वेयर द पंजाब, कि वो आए और पंजाब को जीत ले, पूरा का पूरा पंजाब अपने अंडर में ले लें। देखिए, पंजाब को जीतने में भी ब्रिटिश लोगों की मदद हमारे ही देश के लोगों ने की, सिखों के अपने ही नेताओं ने की। जब राजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उसके 3 बेटों को मार दिया गया, तो उसके जो चौथे बेटे को जब सिंहासन पर बिठाया गया, जिसका नाम दलीप सिंह था, उम्र तो बहुत छोटी थी, लेकिन उसकी संरक्षिका, उनकी रिजेंट, उनकी माँ बनी, जिनका नाम जिंदानी था, ठीक है। और वो पूरा का पूरा शासन देखती थी, लेकिन उस वक्त जो उसके सेनापति थे वो उसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे। जब ये बात ब्रिटिश लोगों को पता चली, क्योंकि वो ब्रिटिश लोगों से हाथ मिला रहे थे, षड्यंत्र रच रहे थे कि किस तरीके से दलित सिंह को हटाया जाए और हम अपना राज्य स्थापित करें, लेकिन इसका फायदा, इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का फायदा ब्रिटिश लोगों ने उठाया। उनके लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बनकर आई और उन लोगों ने पूरे के पूरे पंजाब को जीत लिया। टू एंग्लो सिख वॉर्स वर फोर्ट, 2 एंग्लो सिख वॉर हुए, मतलब ब्रिटिश और सिखों के बीच में 2 युद्ध हुए। फॉर बिटवीन 1845 टू 1849, 1845 से 1849 के बीच में ब्रिटिश लोगों के 2 युद्ध हुए। आफ्टर डिफीटिंग द सिख कंप्लीटली, सिख लोगों को पूरी तरीके से हराने के बाद, गवर्नर जनरल डलहौजी, जो ब्रिटिश का गवर्नर जनरल था, लॉर्ड डलहौजी, एक्सेंट द होल पंजाब, एनेक्स्ट, पूरे के पूरे पंजाब को हड़प लिया, ठीक है, पूरे के पूरे पंजाब को हथिया लिया। मीन्स ऑफ डिक्लेरेशन, उसने घोषणा कर दी कि पूरे के पूरे पंजाब पर उसका ही अधिकार है। राजा दलीप सिंह वॉज पेंशन स्टॉप, राजा दलीप सिंह जो थे उन्हें उनकी पोस्ट से हटाया गया और उनकी पेंशन बना दी गई। एंड सेट टू लंदन, और उन्हें लंदन भेज दिया गया। बस पेंशन मिलेगी, जो पैसा उन्होंने फिक्स किया वो अमाउंट राजा दलीप सिंह के पास एनुअली जाने लगा और उन्हें लंदन भेज दिया गया। द ब्रिटिश ऑल्सो टुक पोजेशन ऑफ अ कोहिनूर डायमंड, और ब्रिटिश लोगों को इस वक्त कोहिनूर डायमंड, कोहिनूर हीरा भी मिला एज अ प्रेजेंट फॉर क्वीन विक्टोरिया, जो कि उन्होंने क्वीन विक्टोरिया को भेंट स्वरूप प्रदान किया था। जो इंग्लैंड की महारानी थी, ठीक है, उसे उन्होंने विक्टोरिया, पहले जिन्होंने ब्रिटिश लोगों को चार्टर एक्ट दिया था वो एलिजाबेथ थी। अब ये जो विक्टोरिया आई उस समय की ब्रिटेन की रानी थी, और जो यहाँ से उन्हें कोहिनूर हीरा मिला वो उन्होंने ब्रिटेन की रानी को एज अ गिफ्ट प्रदान किया। ये था आपका सिख वॉर। इस सिख वॉर आज हम पढ़ चुके हैं। आज हमने मराठों के बारे में पढ़ा और सिख के बारे में पढ़ा। आज का बस चैप्टर हम इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे के चैप्टर की बात हम कल करने वाले हैं। ये बताइए आपने कितनी एक्सरसाइज सॉल्व की इसके अंदर, बताओ।